इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें, बजट सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधान परिसर से लेकर आसपास के इलाकों तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और विशेष निगरानी टीमों की भी मदद ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से सख्ती से निपटा जा सके। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार से खास बातचीत की। चलिए सुनवाते हैं। का पहला दिन है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू सर जी है। सर, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए? देखिए, विधानसभा और उसके आसपास की पूरी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था तैयार कर ली गई है और सभी पुलिसकर्मियों की कल ब्रीफिंग भी हो गई थी। आज सभी डिप्लॉयड भी है। पूरी व्यवस्था हम लोगों ने 4 जोन और 10 सेक्टर्स में विभक्त किए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। इनके साथ करीब 1000 पुलिसकर्मी हैं, 6 कंपनी पीएसी और आरआरएफ है और इमरजेंसी के लिए इनके अलावा हमारे पास एटीएस की कमांडो टीम और सिविल पुलिस की आर्म्ड क्यूआरटी भी हम लोगों ने डिप्लॉय की हुई है। तो ये सारी मॉनिटरिंग है। हमारी जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। तो सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और मैं समझता हूँ कि विधानसभा के चारों तरफ यातायात भी सुगम रहेगा और सुरक्षित जो है ये विधानसभा सत्र हम लोग संपन्न कराएंगे। थैंक यू सर। देखिए, हमारे साथ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार, इनका साफ तौर से कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। परिंदा भी पर नहीं मारेगा, एटीएस भी लगाई है। कैमरा हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आपको बता दें, बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने एक अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। वहां पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से विधानसभा पहुंचे, जिस पर माता अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लगाई गई थी। साइकिल पर लगी तस्वीर में साफ तौर पर लिखा था, राजमाता अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आशुतोष सिंह का ये कदम राजनीतिक संदेश के साथ साथ विरोध दर्ज कराने का एक प्रतीकात्मक तरीका माना जा रहा है। उनका कहना है कि महापुरुषों और महावीरगानाओं के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये मामला विधानसभा परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और आज मां महिम राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़ाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं बनारस का रहने वाला हूं। जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है बनारस में, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में इसके पहले कभी इतने मंदिर नहीं तोड़े गए होंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ने का काम किया है। तो आज इस सरकार को घेरने का काम हम लोग सड़क से सदन तक करेंगे। इसकी शुरुआत सड़क से कर दी, सदन में भी जाके सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों, नौजवानों, छात्रों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी सदन में मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और किसानों की समस्याएं प्रदेश की जनता को प्रभावित कर रही हैं। सरकार इन मुद्दों पर लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिद बेग ने साफ कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी जनता की आवाज बनेगी और जनहित से जुड़े सभी सवालों को सदन में रखकर सरकार से जवाब मांगेगी। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि आम जनता को राहत मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। किसानों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, अब बिजली का मुद्दा, स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, फार्म सेवन के नाम पर वोट काटा जा रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान को समाप्त किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, तमाम मुद्दे योगी सरकार के खिलाफ हम लोग घेरने का काम करेंगे। फार्म सेवन में सरकार द्वारा भरवा कर अपने पदाधिकारी द्वारा नाम कटवाने का दबाव डाला जा रहा है बीएलओ के ऊपर, और ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार दिया है, वो अधिकार को छीनना चाहती है।
आपको बता दें सरकार का आखिरी बजट है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बजट से जनता को कोई फायदा होने वाला है या नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दे हैं जो विधानसभा में लोग समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो उठाएंगे। रायबरेली से विधायक राहुल लोधी की बाइट आपको सुनाते हैं। हम समाजवादी विधायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पूरी ताकत के साथ आज इस बार विधानसभा में सारी बातों को रखेंगे और इस बार का आखिरी बजट है और इस बजट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, बड़े लोगों को, बड़े अमीरों को उनको लाभ देने का ये बजट है और जनता की जो आज जिस तरह गुजर रही है, जनता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो बोलता है उसको मुकदमा लिखा दिया जाता है या उसका घर गिरा दिया जाता है। इस बात को लेकर के हम सभी विधायक लोग आज बार सदन में जोरदार हंगामे के साथ अपनी तैयारी लेके आए और हम समाजवादी विधायक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में यूपी सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये यूपी सरकार का अंतिम बजट नहीं है बल्कि अगला बजट भी एनडीए सरकार ही पेश करेगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और आगे भी किसान, युवा, दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि फार्म 7 की जांच चुनाव आयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह घोटाले पर जांच की बात कही और जीरो टॉलरेंस नीति भी दोहराई। तो आपको बता दें मुरादाबाद में विधायक ने अपनी बात रखी। उन्होंने इस बार के बजट को सबसे अच्छा बजट बताया और साथ ही कहा कि अगला बजट भी एनडीए सरकार ही पेश करेगी। उन्होंने 9 वर्षों के सभी बजट में सभी वर्गों का यूपी सरकार ने ध्यान रखा है। ये बयान जो है विधायक की तरफ से कहा गया है। इस बजट में सभी वर्गों का, चाहे वो किसान हो, युवा हो, दलित हो, वंचित हो या अगड़ा पिछड़ा जो भी जाति के लोग हो, उन सबका ध्यान रखा गया है। उन्होंने इस दौरान अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फॉर्म 7 का हवाला देकर बीजेपी के वोट काटने के आरोप जो है वो पूरी तरह से गलत है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का पलटवार जो है देखने को मिला है। एसआईआर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो सभी वर्ग के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बजट है। सभी का ध्यान जो है वो सरकार जो है रखती है। समाजवादी पार्टी लगातार जो आरोप लगा रही है वो निराधार है। बीजेपी या एनडीए की सरकार वोट कटवा रही है, पूरी तरह से गलत है। अभी हाल में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का बजट आया था और उसी को लेकर आज यहाँ मुरादाबाद में, ये मेरा प्रभार वाला जनपद है, उसी बजट को लेकर हम आज प्रेस वार्ता की है कि जो केंद्र सरकार का बजट आया है वो एक समावेशी बजट है जिसमें किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है। सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और विशेषकर जो हमारा मध्यम वर्ग है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम आकलन करें तो देश में मध्यम वर्ग जो तबका है वो ज्यादा रहता है और उसको सीधा टारगेट किया है। अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को गति देनी है तो उसमें हमें मध्यम वर्गीयों को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करना पड़ेगा। उसी के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो छोटा उद्योग है उसको निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। उसी के लिए एक बड़े फंड का आयोजन किया है ताकि जो है मध्यम वर्गीय जो हमारा वर्ग है उसको एक मजबूती मिले, वो सशक्त हो, मजबूत हो, देश के निर्माण में उसका एक बड़ा योगदान। निश्चित रूप से सभी वर्गों का पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने बजट आए हैं और सभी बजट्स में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और इस बजट में भी जब ये बजट आएगा 11 तारीख में, इसमें भी सभी वर्गों का, चाहे वो किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, दलित हो, वंचित हो, अगड़ा पिछड़ा, सभी वर्गों का, सभी सेक्टर्स का इसमें ध्यान रखा जाएगा। निश्चित रूप से सभी जितने भी सेक्टर सभी इसमें प्रभावित भी होंगे।
खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में सुरक्षा के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के अनुसार सुरक्षा की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। मुद्दा है, आप देखिए सारे लोगों के वोट काटने का काम कर रहे हैं, सारे लोगों का। जो गरीब है वोट न डाल पाए, जो दलित है वो वोटिंग न कर पाए, जो शोषित है, जो आदिवासी है वो वोट न डाल पाए। पहले तो वो अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में या दिल्ली बम्बई नौकरी कर रहा है, उसका भी इन्होंने वोट काट दिया, उसका भी वोट काट दिया। वो तो आएगा वोट डालेगा, उसको वोट क्यों काट रहे हैं? और तो और इन्होंने हर बूथों पर 200, 250, 300 वोटों को काट कर उनके हक को छीनने का काम कर रही है वर्तमान सरकार। और वर्तमान सरकार के लोग पूरी तरह से भ्रष्ट है। चाहे आप पैसे की बात कर लो, चाहे नौकरियों की बात कर लो, चाहे जितने यूनिवर्सिटी में बीसी है उनकी बात कर लो, चाहे आप छात्रों की नौकरियों की बात कर लो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार को अब 85% लोग खदेड़ने का काम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें, सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों के हाथों में तख्तियां लेकर वो सदन में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर विरोध जताया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी विधायकों का आरोप है कि सरकार जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटका रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई प्रभावित होती नजर आ रही है। आपको बता दें, समाजवादी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इन मुद्दों पर ठोस जवाब नहीं देगी, तब तक उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें, विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के लोगों का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। हाथों में तख्ती लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। आज यूपी विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन है। समाजवादी पार्टी के एमएलए हमारे साथ है और इनका तेवर बता रहा है क्या जो बजट सत्र में होने वाला है विधानसभा में क्या होगा। आज किस मूड में आप लोग चले हैं? विधानसभा सत्र का पहला दिन है बजट सत्र का और उसमें आज राज्यपाल का भी भाषण होने जा रहा है। आज जो है बहुत सारे जो मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे SIR का है, फार्म 7 जो है कोई औचित्य नहीं भरने का जो है, जो भी भरवा रहे हैं वो गलत तरीके से वोट बनवाना चाहते हैं, इसलिए 7 जो फार्म है उसका बहिष्कार किया जाएगा, वो नहीं भरा जाएगा। केवल जो है फार्म 6 जो है भरा जाएगा। और क्या होंगे मुद्दे सदन में सरकार को? नहीं, आज तो मुद्दे यही है कि फार्म 7 जो है वो गलत तरीके से लिफाफे में भर के हमारी विधानसभा सुराव प्रयागराज है 255। हमारी विधानसभा में इतनी गड़बड़ी हुई है, एक बूथ पे 100 वोटें जो है काटने के लिए फार्म 7 खुद भर करके साइन करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा। जो जीवित हैं वो उनके यहाँ पहुंच गया है। वो लोग कह रहे मैं तो मृतक नहीं हूँ, मैं तो जीवित हूँ, फिर भी मेरा फार्म जो है 7 कहाँ से आया, कौन भरा। तो ये सब मुद्दे पे आज हम लोग क्या खास मुद्दा होगा SIR के बाद? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी कह रही कि हम प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन बेरोजगारी तो आप सब भी जानते हैं। आप भी थोड़ा मदद करिए हम लोगों की। भाई पत्रकार बंधु जो है वो पूरी बातें हम लोग बाहर लाते ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। अभी प्रोफेसर वाला आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो है वो उन लोगों ने वो कर दिया है कि रिजल्ट मुद्दा होगा। विशेष जो मुद्दा किसानों के लिए, हाँ, किसानों के लिए है। जो अमेरिका का भारत का समझौता हुआ है वो किसानों के विपरीत है, बिल्कुल किसानों को। तो अब सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हमारे स्टेट हेड रजनीश पांडे जो हैं वहां पे मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति है, चलिए उनसे जानकारी लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोगों का ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार
जारी है। आपको बता दें आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे हैं। अनोखे अनोखे तरीके से वो सदन में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें जिसमें साफ तौर पर बेरोजगारी, महंगाई और बहुत ऐसे मुद्दे, SIR जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके पहले ही ये प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों का लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वही इस पे लगातार जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश पांडे जो है वो जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ स्थिति है? विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में विधायकों का प्रदर्शन जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। किस तरह की, किस मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, रवायत विपक्ष में रहता हूँ मैं। आज समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में रहती थी तो प्रदर्शन करते थे। आज राज्यपाल का विभाग है, प्रदर्शन चल रहा है और समाजवादी पार्टी के विधायकों का दावा है कि सरकार फेल है, हर एक मुद्दे पर फेल है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, महिला सुरक्षा सम्मान का मुद्दा, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के मिले आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र का पूरी तरीके से इसमें दुरुपयोग किया जा रहा है, साफ भरा जा रहा है। इसमें कुछ खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कुछ खास बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है, खासकर PDA को टारगेट किया जा रहा है। कि ये ऐसा आरोप है और इंडिया वाइज ने पहले ही बता दिया था प्राज्ञा कि विधानसभा में विपक्ष का जो तेवर है वो सही नहीं लग रहा है और लगातार दो हाथ करने के लिए सरकार से तैयार खड़े नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। जी प्राज्ञा। बिल्कुल रजनीश, अगर क्योंकि आप बता रहे थे कि किस तरह से विधायक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए क्योंकि ये आखिरी बजट है, अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा सकती है? इस बार का जो बजट सत्र होगा वो कितना बड़ा होगा? किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, पूरा कार्यक्रम इंडिया वाइज ने पहले ही दर्शकों को बता दिया है कि जिस तारीख तक सत्र चलेगा। हालांकि कल नहीं चलेगा, कल निधन में जो विधायक मरे हैं, MLA मरे हैं, उनकी याद में शोक सभा 2 मिनट का रखा जाएगा। उसके बाद विधानसभा के लिए स्थगित हो जाएगी। फिर परसों बजट सत्र है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये विधानसभा है, राज्यपाल का आपने देखा ही गॉड ऑफ ऑनर हुआ, अंदर अभिभाषण हो रहा है, अभिभाषण पर भी लगातार विरोध स्थिति में स्थिति बनी हुई है। सरकार का जो एजेंडा होता है राज्यपाल वो पढ़ती है। हालांकि सरकार के खिलाफ जो विपक्ष के विधायक होते हैं वो कहते हैं कि सरकार का मुखपत्र पढ़ रही है। होता भी यही है कि सरकार का एजेंडा होता है, राज्यपाल अपने अभिभाषण भी इसी को पढ़ती है। पहले भी हुआ था, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, हर एक जगह विपक्ष आमने सामने थे, आज भी हो रहा है। और कुछ देर में एक सरकार का पूरा वो घोषणा पत्र होता है, उसको राज्यपाल को पढ़ने में कुछ वक्त लगता है। होता है कि जब विरोध बढ़ता है तो पहला पन्ना और अंतिम पन्ना पढ़ लिया जाता है, पूरा मान लिया जाता है, बाद में संसदीय कार्यमंत्री उसको पढ़ते हैं। तो विधानसभा का जो बजट सत्र है, मैंने पहले ही बताया प्राज्ञा, जो विपक्ष तेवर है वो काफी हंगामेदार होने का साथ खबर की मोहर भी लगी। लगातार विपक्ष से अभी भी कुछ लोग विधायक आ ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की भी बात कर रहे हैं, अभी तो विपक्ष की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे चैनल पर बातचीत में अनिल राजभर ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार के लोग घेराबंदी करेंगे तो सरकार के जिले दो हाथ करने के लिए सदन में तैयार है। मतलब उसमें जवाब देने से होता है। अगर इनका कोई जवाब होगा, जिन सरोकार से जुड़ा मामला होगा, जनहित से जुड़ा हुआ मामला होगा, तो उस पर भी सत्ता पक्ष के मंत्री जिसकी जवाबदेही तय होगी वो अपने विभाग के बारे में बताएगा। हालांकि विपक्ष करती है कि सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। सरकार दावा पे दावा किए जा रही है और बजट चला रही है, लेकिन पुराने तमाम ऐसे विभाग है जहाँ पे उन्होंने अपना बजट पूरा खर्च नहीं किया। तो एक आमने सामने की तस्वीर होगी, जो भी होगा सबसे पहले मैं इंडिया वाइज के दर्शकों को भी खबर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि राज्यपाल। बिल्कुल रजनीश जी, लेकिन अगर बात की जाए
जी बिल्कुल रजनीश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार पार्टी जो है वो विरोध कर रहा है। अब देखना ये होगा कि सदन के अंदर किस तरह से हंगामा हो रहा है या सरकार इसका पूरा जवाब दे पा रही है या नहीं। लेकिन अगर एक बात अगर की जाए, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है जो इस बार का बजट होगा, जो इस बार का सत्र होगा, वो 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा? और देखिए, जो बजट सत्र होगा, सरकार बजट वो लाने का प्रयास करेगी कि बहुत ढेर सारे ऐसे काम है जिसको सरकार ने जनता के बीच जाके वादा किया था, उसका शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, लेकिन जब तक उसको बजट ऐलान नहीं होगा तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। तो सरकार का पूरा फोकस है कि अधिक से अधिक बजट लाया जाए जिससे उसका विकास कार्यों में एक स्पीड बने, तेजी बने, काम हो लोगों के बीच जाके। तो आपने सही कहा कि 2027 का विधानसभा का चुनाव है और सरकार की कोशिश है कि बजट का आकार इतना बढ़ा दिया जाए कि जो काम पेंडिंग है, चाहे हम एक्सप्रेस की बात की जाए, धर्मार्थ कार्य की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए, तो सरकार की कोशिश है कि इस बार जो बजट का आकार होगा बड़ा हो। बिल्कुल रजनीश जी, अब से कुछ ही देर में बस अब देखना होगा कि सदन में विपक्ष पार्टियों का कितना विरोध हो रहा है और सरकार जवाब दे पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पांडे इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।